उस खेल का किसी को पता नहीं लगता। आवाज़ ठीक है? जिथे अकाल पुरख आंदा है उस ते खेल का किसी को पता नहीं लगता। वो की करता है, की साढ़े फायदे वास्ते करता है, जोड़ा साडा नुकसान है सानू पता नहीं। कृष्ण भगवान ने लिखा जीते सतगुर दया करता है उन्होंने गरीबी दिंदा है, निरादरी दिंदा है, बीमारी दिंदा है। ये उसकी दया है। असं समझते जी पैसे आ गए तो बड़ी दया है। असली दया ये है, क्यों वो देख के दिंदा जो कुछ दिंदा। दुख सुख जे साडा दुख पैदा होता है तो दुख दिंदा है, जे सुख पैदा होता है तो सुख दिंदा है। साढ़े पास एक चिट्ठी भी गई है, इतने मैंने किसी ने दसिया है कई प्रेमी भाव ले आए ने कि इंद्र सिंह इन्नी बीमारी क्यों आई। कई प्रेमी भाव ले आए ने भी इंद्र सिंह एडी सेवा की, पूर्ण गुरु मिलया, फिर इन्नी क्यों तकलीफ आई, क्यों ऐसे कर्म नहीं कटे। ये बहुत एतराज है। काफी साढ़े को चिट्ठी भी गई, उन्हें क्या कर्म भी सी कोई, कहना उसका मैनू पता है या उन्होंने पता सी, पर क्यों नहीं कटिया गया उन्होंने नहीं पता भी किन्ने कर्म ने। पहली गल पहला तो उन्हें नहीं पता भी किन्ने कर्म ने, किसी ने पता नहीं। सानू इत्थे दे कर्मां दा पता है जिहड़े असीं कीते ने, कुछ ना कुछ वो भी भुल जाते हैं। पहला तो एक लंबा स्टोर पिया साढ़े वास्ते, जिमें असीं कोई कारखाना चलाने वो वास्ते रिजर्व फंड रख लेने भी साडा कारखाना फेल होवे तो चु कढ़ लीए, या घर पैसे रिजर्व रख लेने किसी मौके कम आउण वेले के वेले। वो भी काल ने रख छड्डिया एडा स्टोर है। धरतराष्ट्र नूं पुछया गया तो उन्ना क्यों है, वो कहना मैंने 100 जन्म का पता पिछले का, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं जिन्हें मैं ना होवां। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी तो पता लग गया कि 106 खनी 7 जन्म च उन्हें कर्म किया सी जिहदे वास्ते हुण ना होना पिया। एडा स्टाक पिया, वो पूर्ण ताकत जाणदे ने मैनूं किवें निपटाउणा है, नहीं जीव निकले नहीं सकता। पहली गल तो है निकले नहीं सकता। वो पूर्ण ताकत जाणदियां ने भी काल के देश चों लैणे देने मुका के किवें लैके जाना। ये पता नहीं किन्ने कर्म सी जिहड़े इन्हें भुगताए ने, इनू पता नहीं, सानू तो पता नहीं किन्ने कर्म भुगताए ने। सुनो किवें भुगताउंदा हो, पिछली भी मिसाल है साडे बाणी च हैगी। गुरु ग्रंथ साहब के वक्त एक बादशाह आया करते थे उन्होंने पास, तो उत्थे सवाल पैदा होया। एक दिन उन्होंने फरमाया लेख न मिटी है सकी जो लिखिया करतार। उन्हें कहा जी जे लेख मिटने नहीं तो साडा इत्थे आउण दा की मतलब। सोचो जे लेख ही नहीं मिटने साडा आउण दा की मतलब। कहने चंगा तेन कल जवाब देंगे। रात को सुपना आया, चूड़े ने घर जन्म होया, बाल बच्चे होए, लकड़ियां लैन उपरों चढ़िया दरख्त ते, उतों गिरिया, मौत हो गई, दबता, सब कुछ हो गया। जाग आई, हुण देखदा भी की सुपना ही है। आगे अभी जवाब तेन देंगे भाई, आओ सैर करेगी पहला। उधर नहीं लै गए। हुण जिहड़ी उन्हें औरत सी, जिहड़े दे बच्चे सी, वही सामने ने, वही शक्लां। जिहड़े रात को सुपने सी चूड़ियां दे घर जम्मिया, वही शक्लां सामने ने। अगे बापू आ गया, बापू आ गया, बापू आ गया। अगे हुण पखंड करी फिरदा है, कबरां चों निकल गए। फड़ो 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 फड़ो। औरत कहे मेरा पति है, वो कि मेरा प्यो है। लड़की कहे मेरा प्यो है। वो हैरान हो गया भी मैं ये की गल बन गई, ये की गल बन गई। हुण बेचारा घबराया। वो पिंड वाले भी कहण है तो वही, हुण पखंड बनाया। गुरु साहब कहते वे कित्थे दबिया सी, अजी फलानी जगह, वो उत्थे ही है। एक कर्म इस तरह सूली ते सूल करके कटवा लेंदा सतगुर। अजे तो सूली ते सूल है, ये पता नहीं कर्म जरूर भुगतना पैंदा है।
लाइट करेंगे। चाहे चाहे ईश्वर परमेश्वर देही धारेगा तो भी कर्मों का दंड जरूर पाएगा। सो कोई सोच नहीं है, सुख दुख भोग के आपे आप ही हट जाता है जी। जो उम्र पहले दिन लिखी है सो वध घट नहीं हुंदी जी। पर एक बात है, चाहे ईश्वर परमेश्वर भी हो गया तां भी उन्हें भुगतना पैंदा। ईश्वर परमेश्वर तो परे रहे, वो पूर्ण ताकत ने जीवां दे कर्म लैके फिर भी भुगते, अपने ते चाहे भुगतने पैंदे ने, ये सब नूं भुगतने पैंदे ने। एक प्रेमी उत्थे जानदे चौधरी पतराम अमरपुर वाला जज साहब, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਸੀ ਲੱਤ 'ਚ, ਰਿੰਗਣ ਵਾਦਾ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਹਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਦ ਹਟਾਉਣਾ, ਪਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਊ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਰਾਮ ਪੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਂਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਉਰਦੂ हाँ। गुरु ग्रंथ साहब में शब्द पढ़ा गया भाणा के मुतल्लिक राजी रजा, हाँ, रजा पर रहने पर, मेरी भी ऐनक नहीं है ना, सतगुरु ने फरमाया पढ़ाया गया भाणा के मुतल्लिक राजी पर रजा रहने पर। हजूर ने फरमाया कि बीमारी, दुख, सुख, गरीबी, अमीरी को सब्र शुक्र से भोग लेना चाहिए। सतगुर सूली की सूल करके भुगताते हैं, चुनाचे सूली दी सूल। सुनो तसल्ली दे गया भी सूली दी सूल कराई है किमें। सतगुर सूली की सूल करके भुगताते हैं। सुनो उन्हें कदे क्या मैंने तकलीफ है, एडी तकलीफ चाहे रोवे पिट्टे सारा दिन। बोलो भाई, जब पूछना सतगुरु की बड़ी मेहर है, निशानी शाह की बड़ी मेहर है, यही कहते रहे कोई तकलीफ नहीं। किसी ने किया क्यों नहीं तकलीफ सी, तकलीफ क्यों नहीं सी, कर्म भी भुगताना है, क्यों तकलीफ नहीं सी। तन ते उन्हें इन्नी सेवा कढ़ी जिदा कोई ठिकाना नहीं, इन टिकन नहीं दिता एक मिनट भी। देख लो सारे सामने सी, तन का तो प्यार ही नहीं रहा सी, तन ते लग सी, कर्म भी भुगताया, नहीं तो तन नाल प्यार होंदा तो है बू लग जाती है। इत्थे दे लो कोई ऐसे ने जिसम दे प्यारे जे जरा तकलीफ है हाय बू कर ले जाने कहीं, देख लो किसी कोई तकड़ा होंदा है वो परवाह नहीं करता माड़ी मोटी चीज की, ठीक है नहीं। ये तन का प्यार करांदा, तन का प्यार नहीं सी, इस बंधन चो निकलिया सी, ये बंधन महसूस ही नहीं हुंदा सी, उन्होंने अंदर ख्याल रहिंदा सी, तां नहीं तकलीफ होई। हाँ सानू पता है, असीं अमरपुर से या डेरा बनता सी, ये डेरा नहीं जी बनिया सी, अक गए सी असीं असीं भी तुहानूं कढांगे सारिਆਂ ਨੂੰ, किन्ने जने हो गए ने। ते गुरदास नूं भी कहा चल तू जीप सिख लै, कहंदा तुसीं छड्ड के नहीं हट जाओगे, इन तो उत्थे भेजता, इंद्र सिंह नूं इधर भेजिया। उस वेले इंद्र सिंह ने सानूं गल कीती है, ਉਹਦੇ अंदर धुन आउण लग गई सी, फिर काम च पै गया है, आउण लग गई सी, ठीक से उन्हें गल की साढ़े को, धुन आउण उस वेले लग गई सी। गैले वाली की गल है, गैले वाले सत्संग वास्ते गए सी, उत्थों जब तेन भेजा भी ड्राइवरी वास्ते मैं सिक्ख्या उस धुन आउंदी सी। हाँ हाँ जी। सतगुर सूली की सूल करके भुगताते हैं। चुनाचे बाबा जी महाराज के वक्त में एक बीबी की दाढ़ में शिद्दत का दर्द हो रहा था। लोग बार बार बाबा जी महाराज के हजूर में जाकर फरियाद करते थे, मगर बाबा जी थे कि टस्ट से मस न होते थे। आखिर एक प्रेमी सत्संगी के इसरार पर उन्होंने वचन किया कि उस बीबी ने पहले जन्म में एक लड़का जेवर के लालच में मार डाला था।
उसका बदला वो लड़का दाढ़ में कीड़ा बन के ले रहा है। क्या ये गुरु की दया नहीं है कि उस बच्चे का पूरा पूरा बदला नहीं दिलवाया गया? सत्संग के बाद हजूर गंदम सोच लो, हैं कीड़े जे थोड़े जे दर्द मिटा के, थोड़े 2 दिन का दर्द करा के, हैं ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੋਲੋ ਭੁਗਤਾਤਾ। ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬੋਲ ਰਹੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲੂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਮੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਟੀ ਹਰਨੈਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਖੀਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾ ਲਿਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮਰਗਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਬਈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਐਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, 2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਖੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਕਲੀਫ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਨਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਣਵਾ ਲਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ मगर साधु ने कर्म कटाने से। हाँ सुनो, इसकी मिसाल मुझे डॉक्टर करतार सिंह जी ने वर्कशॉप से घर पैदल आते हुए बताई। एक सत्संगी बड़ा अभ्यासी रसीदा शख्स 75 साल का बुजुर्ग था, मुर्शिद का प्यारा था। एक दफ़ा शहर से अपने गांव को जा रहा था, शाम का अंधेरा हो गया। रास्ते में गोगीरा ब्रांच बड़ी गहरी और चौड़ी आती थी, उस पर रेल का पुल था। वो उस पुल पर से जा रहा था कि उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे रेल के आने का शोर हो। बेचारा बेहवास हो गया। नीचे गहरी नहर, अंधेरी रात, पुल के दरमियान में से ना इधर भाग सके ना उधर। एक छोटी किताब नहीं से हाँ पंजाबी भी एक पास उर्दू। हाँ बेचारा बेहवास हो गया। नीचे गहरी नहर, अंधेरी रात, पुल के दरमियान में से ना इधर भाग सके ना उधर। शब तारी व बीम मौज व गुर्दा बेचुनी हाय वाला मामला हो गया। करे तो क्या करे। आखिरकार जो स्लीपर पुल से बाहर निकले, रेलवे की ट्राली है पुल के उत्ते जी, लाइन के उत्ते ट्राली आ रही थी, वो अगे जा रहा सी। अच्छा हाँ। आखिरकार जो स्लीपर पुल से बाहर निकले हुए थे उन पर लेट गया। ऐसे के सिर रेल से परे 2 ट्रालियां आ रही थी, एक आकर जोर से टकराई, उसकी सारी पसलियां टूट गई और कंधे की हड्डी उतर गई। रेलवे का जमादार पुल के सिरे से देख रहा था। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कि कोई सफ़ेद पोश सफ़ेद रेश बुजुर्ग तेज़ तेज़ पुल पर से ट्रालियों की तरफ भागा जाता है। सबसे अगली ट्राली उस संगी से टक्कर खाकर 4 कदम पीछे हट गई, दूसरी भी पीछे हटी। बड़ा ताज्जुब है कि वो नहर में टक्कर खाकर ना गिरा। उसको डॉक्टर करतार सिंह के घर लाए, क्योंकि दोनों में मोहब्बत थी। वहाँ से सरकारी अस्पताल में ले गए। एक मस्त फ़कीर वहाँ घूमा करता था। वो डॉक्टर साहब से पूछने लगा कि वो कहाँ है जिसको चोटें आई हैं। हाँ। चुनाचे उनको अस्पताल में तसल्ली होने तो और की होवे।
चुनाचे सुनो उनको भाई, अस्पताल में सुन तो सही तसल्ली होर की होवे नाम लिया सी कर्म भी कटाउणा सी ट्राली ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਬਈ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਪਗੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਇਆ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕਟਾਇਆ ਹਾਂ हाँ बचाया भी हाँ वो डॉक्टर साहब से पूछने लगा कि वो कहाँ है जिसको चोटें आई हैं। हाँ चुनाचे उनको अस्पताल में मजरूब के पास ले गए। और मस्त फकीर ने कहा भी वो किथे है हैं हुण उन्हां दे भरम भी कढदा है हैं अरे मस्त फकीर कहंदा है वो किथे है हाँ बोला हाँ अरे तुमने क्यों गाय को मारना था? क्यों गाय नूं मारना सी हुण तैनूं खाना बदला देना पिया देखो बदला देना पड़ा। हाँ मालूम हुआ कि उन सत्संगी ने अपनी जवानी में अपनी गाय को ऐसे जोर से लाठी मारी थी कि बेचारी की पसलियां टूट गई और वो 2 घंटे बेहोश हो रही। नहीं तो अगले जन्म देना पैंदा ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜਦੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਟਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਮਸਾਂ ਜੀ ਲਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮਾਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਗਾਇ ਨੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ ये उसके जिम्मे कर्म का कर्जा था, उसको साफ करना जरूरी था। जो सत्संगी गुरु ने ट्राली की टक्कर लगवा कर साफ कर दिया। हजरत इकबाल का ये शेर बार बार मेरे सामने आता है। होर तू कमाल दे चढ़ दे हाँ उस वक्त 9 मार्च को सत्संग के बाद और साउंड में नहीं, साउंड की बात करेगा। सत्संग के बाद सत्संग के बाद हजूर ने लाल सिंह मियाँ बंडाले वाले की कमाई बयान की कि वो बाबा जी महाराज के वक्त में बड़ा प्रेमी सत्संगी था। जब डेरे आता कभी खाली ना बैठता, या तो सत्संग सुनता या सेवा करता। अगर कुछ ना होता तो रस्सियाँ बंटता रहता। उसके पास अपनी मलकियत अराजी बहुत थोड़ी थी। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਲਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਕਿਤਾ ਕਿਲੋ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ हाँ लोगों से लेकर काश्त करता था, मगर इस ख्याल से कि किसी मालिक की बटाई का दाना उसके पास न रह जाए। वो हर एक मालिक की ज़मीन का खिलवाड़ उस खेत में लगाकर गला निकालता। इस तरह से ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਰਲ ਜਾਏ ਦਾਣਾ ਹਾਂ ਐਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਰਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ हर एक मालिक की ज़मीन का खिलवाड़ उस खेत में लगाकर गला निकालता। इस तरह से उसे कई जगह खिलवाड़े लगाने पड़ते। लोग कहते भाई इतनी जगह इतने खिलवाड़ों की हिफाजत कैसे करोगे? तो जवाब देता कि गुरु कर लेगा। चुनाचे एक दफ़ा चंद बदमाशों ने सोचा आओ इसका खिलवाड़ा जला दें। वो इकट्ठे होकर रात के वक्त पहले खिलवाड़े पर गए और पुकारा लाल सिंह तुम जागते हो? आवाज़ आई हाँ। फिर दूसरे पर गए, वैसे ही पुकारा लाल सिंह तुम जागते हो? आवाज़ आई हाँ जागता हूँ। उन्होंने सोचा कि शायद एक खिलवाड़े से दूसरे में भाग कर आ गया होगा। फिर तीसरे पर गए, वहाँ आवाज़ दी तो जवाब मिला हाँ जागता हूँ। उस वक्त से लोगों को यकीन हो गया कि भाई लाल सिंह कोई करने वाला शख्स है और लगी उसकी मानता होने। कुछ अर्सा के बाद वो तंग आ गया। उसके गांव में एक बीबी साहब देई प्रेमन अप्यासन थी। एक दिन वो उसको मिलने आई तो लाल सिंह ने कहा अब दिल दुनिया से उकता गया है, अब तो यहाँ से चले जाने को जी करता है, मगर एक सख्त मुश्किल बात बनी है। हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੋ उसने पूछा ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਕਰਮ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਹਾਂ हाँ जी अब तो यहाँ से चले जाने को जी करता है, मगर एक सख्त मुश्किल बात बाकी है। उसने पूछा क्या? तो बोला क्या बताऊँ,
कुछ अरसा बाद वो अपने भाई का संडा खोल रहा था कि उस संडे ने दोनों सींग उसके पेट में मारकर उसकी आंतें निकाल दी। एक हकीम ने उनको सी दिया, मगर लाल सिंह बजाय चारपाई पर लेटने के चल कर घर चला आ गया, जिससे सिलाई फट गई और फिर जख्म हो गया। मगर लाल सिंह का चेहरा खुश और सुर्ख था। जब लोग खुश सी सोचो जिमें सी एक इत्थे जख्म ओदा भी खुल गया ते पेट दे, लेकिन खुश सी फिर भी। जब लोग आते तो मुंह ढांप लेता। साहब देई ने पूछा, ख्याल अंदर रहता सदगुरु सामने है। साहब देई ने पूछा तो बताया कि ये संडा पिछले जन्म में सुनार था। मैंने छवि से आप दसदा है पिछले जन्म अनुभव खुल गया ना कि पिछले जन्म सुनार सी। मैं छवि नाले दे अंदर कटियां सी। ये संडा पिछले जन्म में सुनार था। मैंने छवि से इसकी आंतें बाहर निकाली थी। अब ये बदला देना पड़ा। अच्छा हुआ, हिसाब साफ हो गया। साफ हो गया। अब मैं जाता बोल। हाँ एक लड़का ट्रेन। हाँ जी। इसके बाद डॉक्टर करतार सिंह ने सत्संग में जिक्र किया कि एक दफ़ा उसका लड़का ट्रेन में ब्यास से सत्संग सुनकर वापस घर जा रहा था। रास्ता में एक सूबेदार मेजर से बातचीत हुई तो उसने कहा कि ये क्या, मैं तो शुक्र करे जिदे कर्म इत्थे मुक जान, छेती पहुंचे अपनी दरगाह च, नहीं तो फिर मुद्दत लगदी ने। पर उन्होंने पता जिन्हें कटते ने। हाँ जी। मैं तुमको अपना वाक़या बताता हूँ कि जब जापानियों ने अंग्रेज़ी जहाज़ प्रिंस ऑफ वेल्स पर सिंगापुर में बमबारी की तो मैं जहाज़ में था। जापानियों ने चिमनी में बम मारा और उसके बाद कई बम गिराए जिनसे जहाज़ फट गया और नीचे डूबने लगा। मैंने एक तख्ता जहाज़ का पकड़ लिया और समुद्र में बहने लगा, मगर वो तख्ता हाथ से छूट गया और लगा गोते खाने। उस वक्त फरियाद की कि ऐ सतगुर, आप कहा करते थे कि हम सब जगह मौजूद हैं, अब मेरी मदद करो। इस पर हजूर ने उसको दर्शन दिए और हाथ पकड़ लिया। फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो किनारे पर था और हजूर ने कहा कि अभी एक लारी आवेगी और तुमको ले जाएगी। मगर जब मैंने हजूर को मत्था टेक करना चाहा तो हजूर गायब। इतने में लारी आ गई और मुझे बिठा लिया और मैंने पूछा कि यहाँ से सिंगापुर कितनी दूर है। जवाब मिला 500 मील। गोया हजूर 500 मील तक उसे ले गए। ये तो मौके से भी कर्म सतगुरु ने कटाने होंगे ने, कटाउंदा है। सुनो इस सच भाषा माता का हाल है। हाँ हाँ। माता जी का परलोक गमन। जिक्र है हजूर महाराज जी मुलाजमत ख़त्म करके और पेंशनाम होकर काला बाग अपनी रिहाइश गए हुए थे कि घर से तार आया, वालिदा साहिबा बीमार हैं। हजूर ने जब तार पड़ा, ख्याल आया वह हजूर सख्त बीमार होंगे तभी तार भेजा है। मैं जरूर सख्त बीमार होंगे तार आई है, अगे तक कदे आई नहीं। हाँ। केवल अजी उनकी बीमारी तक का खत नहीं आया और न ही मैंने कभी दरियाफ्त किया है। यह सोचकर हजूर काला बाग से घर अपने गांव आए, देखा वालिदा साहिबा सख्त बीमार है। माता जी ने फरमाया अब कूच की तैयारी है। हजूर ने पूछा कब जाएंगे। आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए और कोई जवाब न दिया। हजूर महाराज जी ने फिर दरियाफ्त किया क्या कोई तकलीफ़ है। जवाब मिला और तो कोई तकलीफ़ नहीं, अलबत्ता 2-3 माह से बाबा जी के दर्शन नहीं होते थे, उसका बहुत दुख था। सो आज दर्शन हो गए, अब यह तकलीफ़ भी जाती रही। हजूर ने फरमाया बाबा जी से दरियाफ्त करें कि दर्शन क्यों बंद हो गए थे। बाबा जी से दरियाफ्त करके माता जी ने जवाब दिया
अगर रोजाना सतगुरु के दर्शन होते हाँ होते हों तो बीमारी के मौका पर नहीं होते, ताकि तकलीफ के वक्त सिख यह सवाल न करे कि मेरी बीमारी दूर हो। चुनाचे दूसरा जन्म देने के लिए, क्योंकि उसके कर्म भुगता कर खत्म करने मतलूब होते हैं, सतगुर दर्शन नहीं देते। फिर हजूर महाराज जी ने सवाल किया, आप बाबा जी से दरियाफ्त करें कि कब चलना है। जवाब मिला, परसों रात को। यह सुनकर हजूर महाराज जी खामोश हो गए। माता जी ने देखा कि वह कुछ हैरान से हैं। दरियाफ्त किया, क्या ख्याल आया है? हजूर ने फरमाया, मुझे आपकी रहलत का चंदा जानदा चोला छटने का तो कोई ख्याल नहीं। हाँ चंदा गम नहीं, जबकि बाबा जी आपके साथ हैं। सिर्फ ये ख्याल है कि परसों डेरे यानी ब्यास में जाकर सत्संग करना है। संगतें आएंगी और मायूस होकर चली जाएंगी, भाई जी ना गए तो वो बेचारियाँ मायूस होंगे, पता नहीं क्यों नहीं आए। हाँ क्योंकि मैं डेरा में नया हूँगा और अगर चला जाऊँ तो लोग कहेंगे वालिदा साहिबा को छोड़कर चला गया है। हाँ यह सुनकर माता जी अंतर ध्यान हो गए। बाबा जी से बातचीत की। बाबा जी ने फरमाया, कह दो कि आप जाएं और जब सत्संग कराकर वापस आएंगे तब ले चलेंगे। हाँ जब बाबा जी का यह पैगाम माता जी ने सुनाया तो हजूर ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैं सत्संग कराकर उसी रोज आ जाऊंगा। यह कहकर हजूर महाराज जी डेरे आ गए। जब सत्संग खत्म हुआ जी मैं आया जी मैं आया। हाँ जब सत्संग खत्म हुआ जी मैं आया कि जब तक मैं जाऊं जी में आया। जी में अभी ख्याल आया भी जब तक मैं नहीं जाना बाबा जी ने लेके नहीं जाना। हाँ जी में आया कि जब तक मैं न जाऊं बाबा जी माता जी को नहीं ले जाएंगे। चलो आज रात यहाँ रहो और दिन भर की थकावट दूर करो। हाँ यह सोचकर हजूर उस रात डेरा में ही रहे। इधर बाबा जी महाराज सूक्ष्म स्वरूप में माता जी के पास आए और दरियाफ्त किया, आज वरखुदार के आने का वायदा था, क्या सत्संग कराकर वापस नहीं आए? माता जी ने जवाब दिया, जी नहीं आए। तब बाबा जी ने फरमाया, अच्छा, कल जब वह आएंगे तो ले चलेंगे। हाँ दूसरे दिन हजूर महाराज जी ने बीबी रुक्को को बुलाया और कहा, माता जी ने चोला छोड़ना है, अगर चलना हो तो चलें। बीबी जी तैयार हो गई और हजूर के हमराए गांव पहुंची। गांव के करीब एक शख्स मिला। हजूर ने माता जी के मुतल्लिक वाक़ियत तलब की। उसने बतलाया, रात बाबा जी आए थे लेकिन आपकी अदम मौजूदगी के बायस फरमाया, अच्छा आज जाने दो, कल ले चलेंगे। कल ले चलेंगे, अभी आए नहीं बाबू जी। हाँ बाबू जी कहने से बाबा जी। हाँ जी सो आज रात का वायदा है। हाँ घर पहुंचे, माता जी ने वही हाल सुनाया। जब चोला छोड़ने का वक्त नज़दीक हुआ, हजूर की सच्ची साहिबा बोली, चाची साहबा हजूर जी की चची साहिबा बोली, माता जी को चारपाई से नीचे उतार दो। हाँ हजूर सोचने लगे कि चची सख्त मिजाज हैं, उन्हें क्या जवाब दिया जाए। हाँ इतने में चची साहिबा को कोई हजूर काम पड़ गया, जरूरी काम पड़ गया। हाँ और बाहर चली गई। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। हाँ हजूर ने माता जी को चारपाई पर ही पड़ा रहने दिया। आखिरी वक्त में माता जी ने जुमला इसहाब को भजन पर बैठने के लिए कहा। हाँ सानू कहता भजन से बह जाओ भाई। हाँ सब भजन में मशगूल हो गए। जब फारग होकर देखा तो माता जी ने चोला छोड़ दिया। हाँ बोलो। बाबा जी पिंड आए महमद सिंह वाले ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਠਹਿਰ ਪੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਪੈ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਈ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ, ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਬੰਨੀ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ, ਹਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ 'ਚ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਦਿੱਤਾ, ਅਖੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ? ਜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਰੂਹ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗਨੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਖੇਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਰਿਛ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਬਾਪ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਰਿਛ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ, ਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ। ਅਖੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਛ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਣਾ? ਅਖੇ ਰਿਛ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਅਖੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਕਰਮ। ਅਜੇ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਖੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ ਭੂਤੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿਣ ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ। ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਓ ਰਿੱਛੋ ਜਿਓ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਰਾ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਣਕਾ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਛ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਿਛ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿਛ ਨਹੀਂ, ਅਖੇ ਤੂੰ ਰਿਛ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਛ ਨਹੀਂ, ਅਖੇ ਤੂੰ ਰਿਛ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰਿਛ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੇ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ, ਨਾਂਦੜੀ, ਰੂਪੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਈ, ਰੂਪੇ ਦਾ ਕੁੜਮ, ਸਗੋ ਕੁੜਮ। ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ? ਅਖੇ ਮਸਾਂਜੀ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਆਈ ਤਕਲੀਫ, ਅਖੇ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਖੇ ਰੂਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਘਟਾ, ਨਾਮ ਦਵਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾ, 20,000 ਲੈ ਜਾ, ਮਸਾਂਜੀ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦਾ। ਹਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਡੇਰੇ। ਤਾਂ ਮਸਾਂਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਸਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਮਸਾਂਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮ, ਇਹ ਧੂਣੀਦਾਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੋਝ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਗੋਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਚੱਕੀ ਵੀ ਮਸਾਂਜੀ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਸਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਉਕੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਣ ਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਸਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਗਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਫੇਰ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਛਡਾਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਟਾਉਣਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਸੂਲ ਕਰਕੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, महाराज जी ने साखी में लिखा भी है ਹਾਂ, कि सतगुरु की सिख ने क्या पता सतगुरु की संभाल कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ। अगर देख दोगे तो पता लगे भी सतगुरु कितने ਜੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਐਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਸਾਲਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲ ਬਈ, ਚਲੋ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟਿਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ। ਇਹ ਆਮ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੁਖ ਸਾਇ ਸੇਤੀ ਕਰਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਭੇਜੋ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਕਾਲ ਨੇ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸੋਚੋ, ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਪੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, इस माटी के असूल का
खड़े दिसन ओ इस माटी के असूल का इस माटी के असूल का समतन बिन कोई बिना साथी मालिक बिन कोई बिना साथी सतगुर है सुखदाई सबके सरन तिना की जाल है तू सोला कला संपूर्ण फलया भेद कह अजमाल है तू लख लख ओट पना जिना दी ताकि ओट तकाल है तू ताकि ओट तकाल है तू सतगुरा टाल काल पै नसन अपना आप बचा ले सुंजे मंदर अंदर दीवा सतगुरु सिख मचा ले तू ओई श्रीदास विसार नहीं गुरु नानक नाम त्याले क्योंकि शांति के अस्तूल का इस माटी के अस्तूल का सतगुरु बिना कोई बिना कोई बिना साथी डोलियाले बिन कोई बिना साथी एक दिन अगमलोक से तू आया एक दिन अगमलोक से आया ये सब नाम खजाना लाया ओ सब माल खजाना लाया आकर गढ़ कोट चिनाया आकर गढ़ कोट चिनाया एक दिन अगमलोक से आया एक दिन अगमलोक से आया सोई लोको फक्कर नाम है फिक्र मटावने दा फिक्र खामदा है सारे जग ताई ढंग फक्करां नूं फिक्र खामने दा जिथे फिक्र दा जिक्र ना मूल हुंदा फैदा उन्हां फक्करां कोल जावने दा ईश्वरदास दे बंदे नहीं कीती लख लाज है बेसुमार दा एक दिन अगमलोक से आया एक दिन अगमलोक से आया सब माल खजाना लाया सब माल खजाना लाया जहाँ आकर गढ़ कोट चिनाया जहाँ आकर गढ़ कोट ये तो रचा पसारा उनका रचा पसारा उनका रचा पसारा उनका दो दिन की शैल बना दी दो दिन की शैल बना दी माटी के माटी के कोई बिना साथी कोई बिना साथी माँ पिता बंधु सुध नारी माँ पिता बंधु सुध नारी अरे माँ पिता बंधु सुध नारी सब मतलब की खातिरदारी सब मतलब की खातिरदारी जब जौवन तब जतन सी लागू सी सबको
शोभन जतन ग्वालिया फरीदा तुर चलो मुसाफिर मतलब की खातिरदारी मतलब की सब खातिरदारी आवे करार टूट जाए यारी आवे करार टूट जाए यारी कामी क्रोधी लालची मकाने बिना कोई बिना साथी वाले बिना कोई बिना साथी हरद्वार वाले बिना कोई बिना साथी पच धन माल कमाया तूने पच धन माल कमाया घर में इतना पैसा लाया घर में इतना पैसा लाया पत्थर का भगवान बुझाया पत्थर का भगवान बुझाया पत्थर का भगवान बुझाया तेरा लिखा पिया दिया मूल का तेरा लिखा पिया मूल का तेरी बनिया ठोकरे खाती आगे ये बनिया ठोकरे खाती कोई से माटी के असतुल का से माटी के असतुल का शब्द बिना कोई बिना साथी बिना कोई बिना साथी शमस्तान नदी कहते हैं ज्ञान में शमस्तान नदी कहते हैं ज्ञान में सदा रहो सतगुरु के ध्यान में तेनू खलिया सिबंदिया लाल खरीदने नू चुप गोलियां दे ढेर ला बैठा हुक्म सी सच्ची कस्तूरी खरीदने नू दुश्मन दे ढेर ला बैठा उस शायर के की जवाब करसी जिस शादी रकम खर्च करवा बैठा हमारे शामिया तेरी कई वे सदागरी मुख हड्डियां ते चोर बहा बैठा शमस्तान नदी कहते हैं ज्ञान में शमस्तान नदी कहते हैं ज्ञान में भाई सदा रहो सतगुरु के ध्यान में ओ सदा रहो शमस्तान के ध्यान में ओ सतगुरु के ध्यान में एक दिन जाना ही पड़ेगा शमशान में एक दिन जाना ही पड़ेगा शमशान में ओ तेरा फूटेगा भांडा फूल का तेरा फूटेगा भांडा फूल का ओ तेरा फूटेगा भांडा फूल का न जाने रात कहाँ उड़ जाती न जाने रात कहाँ उड़ जाती और माटी के असतुल का माटी के असतुल का सतगुरु न कोई बिना साथी बिना कोई बिना साथी इस माटी के फूल का माटी के फूल का सतगुरु बिना कोई बिना साथी ओ शमशान बिना कोई बिना साथी मरना मरना सब जग कहे
ते मर ना जाने कोई, ऐसी मरनी मर कबीरा ते बोल जन्म ना हो। प्रेमी प्रेमी हर कोई आखे प्रेम कमावे, कोई कोई मर के सारे कहते मर के दिखावे कोई कोई। भरोसा फिर बोल बोले पर मैं ओ प्रेमी प्रेमी हर कोई आखे प्रेम कमावे, कोई कोई अरे मर गए अरे कहते मर के दिखावे कोई कोई। प्रेम प्रेम सब कुछ अर्पण कर देਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਈਮਾਨ ਸਭ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। प्रेम ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। सच्ची भक्त गोपाल की मेरा मन मानना, मनसा बाचा करमना सुनो संत जाना। इन्हें लिखा कि मेरा मन की भक्ति च ख्याल लग्या है, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ। लंगड़ा लुंजा हो रहा बहरा और काना, दुनिया में लंगड़ा ही हो जाए तो गले ना उधर कदम न चक, लुंजा ही हो जा उधर हथे न चक, बहरा हो जा उन्हें गले ना सुन, अन्ना हो जा तो देखे ना। लंगड़ा लुंजा हो रहा बहरा और काना, राम नाम से खेला दीजिए तन दाना। अगर राम नाम हासिल करना है ये तन का भी दान दे दे, भी प्यार छड़ दे। भक्ति हेतु ग्रह छोड़िए तज गर्भ गमाना। सारे गर्भ गमान छड़ के केड़ा कर छड़ना है, केड़े गर्भ गमान हंकार वगैरह काम क्रोध अहंकार। भक्ति हेतु ग्रह छोड़िए ये कर जिसम दे घर चो निकल, जन बुला पायो वाक है सिमरो भगवाना। कैसा सिमरन करे दे जो निकल जाए। ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਖੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਆਪ ਟਿਕਣਾ ਦੂਜੇ ਟਿਕਣ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਚਾਈ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਬਈ ਤਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟੁਕਲਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੋਚੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚੋ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸੁਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੈਠ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਕ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੋਲ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਮਾਨ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਲਾਹ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੜਾ
ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲੋ ਬੋਲ ਹਾਂ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ, ਹਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬੋਲੋ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਬਦਨਾਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ- ਲਓ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਭਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਪੀਤੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੋਚ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੂਲੀ ਪਰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਬੋਲੋ ਕਿਤੇ ਹੈ ਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੇਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ ਉਹ ਤਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੂਲੀ ਪਰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲੌਕਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦ ਪੁੱਛਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਦਾਣੀਏ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਪੁਕਾਰਦੀ ਅਤੇ ਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸਾ ਦਾ ਕਰੇ ਦਮ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਦਮ ਦਾ ਕਰੇ ਦਮ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਦਮ ਦਾ ਕਰੇ ਦਮ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਮ ਆਵੇ मानो मेरी मेरी करता है
ਗੱਜ ਤੇ ਕਫਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇਰਾ ਗੱਜ ਕਫਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਰੂਤਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਰੂਤਾ मुहूर्त से उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर को बसरता है जहाँ ये किराए का मिला तुझको मिला। अरे कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त से उठा ली जाएगी। थोड़े दिन हद तेरी जगह बंदिया, जगह बंदिया, थोड़े दिन हद तेरी जगह बंदिया। रावण गयो क्या तो परिवार को नानक कुछ फिर नहीं। अरे सुपने जो संसार हद तेरी जगह जन्म अमोलक ओ जावे मूर्खा, तेरा जन्म अमोलक ओ जावे टुकड़ा आवे 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 आगे आवे भरोसा। कौन किसे कुल आवे जावे ओ मेरा सतगुरु लावे डोर। कौन किसे कुल आवे जावे तो मेरा शामस्ताना लावे डोर। और दाना पानी अपनावे प्रेमियों तो मेरे शाह कोटने वाले दे हाथ विच डोर। ओ अब के बिछड़े फेर मिलेंगे
रामपुर खेड़ वालों ये जब नदिया ना चलो तेरा जंगल डेरा ओ लावण के तेरा जंगल डेरा ओ लावण के तेरा जंगल डेरा अरे मन पापी पर दिहाओ मैं सिमर सदा सुखदाई जे हा कर्मे ते हा पावे दोष न बावन पाई नानक दादक सज्जन साधक कहा न होरा पाई पेश जमावे पिया पराणी छड़ के तरी तराई ईश्वर दाता तरसना बे जालम जात कसाई तेरा जंगल डेरा रावण के तेरा जंगल डेरा रावण के तेरा जंगल डेरा रावण के बान हुए जब नारे तो काटो काटो होई अरे भूत भूत तो है सब कहेंगे एक पल न राखे कोई ओ तेरा जंगल डेरा रावण के जंगल डेरा रावण के तेरा जंगल डेरा रावण के फेर फिराना पावन के फेर फिराना हथ बिना लावणगे तेरी डोली नू हथ बिना लावणगे हथ लाया लाया दम तक करे दम आवे 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 दास की ते अब कौन सुने फरियाद दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न को जे दुख में सिमरन करे तो दुख काहे को मेरा शाह मस्ताना कहंदा है मेरा सच्चा सौदे वाला कहंदा है ओ मेरे सौदे वाला सतगुरु कहंदा है तन तन राजा जन का है जिन सिमरन किया बने एक कड़ी के सिमरन पापी तरे तने ऐसा सिमरन जान के संतन पकड़ी के नानक सिमरन सार खड़ी सानू भी शामत भजन विच कहंदा है भजन विच कहंदा है तेरा वेला भजन दा जावे मूर्खा तेरा वेला सिमरन दा ओ जावे मूर्खा आवे आवे
भरोसा तब तक आवे आवे ना आवे भरोसा धन धन सद्गुरु कबीर मानस जन्म दुर्लभ है सोचना बारंबार जो मन बल पाके होंगे मन मूर्ख मेरिया मन मूर्ख मेरिया तू कर सतगुरु को याद जो पानी का बुलबुला मर क्यों तेरी मरिया क्यों हुआ गाफिल के दम का क्या ठिकाना है क्यों हुआ गाफिल के दम का क्या ठिकाना है दुनिया छोड़ जाना है हाँ। छोड़ जाना है
ठिकाना है करता कि ये दुनिया मेरा दायम ठिकाना है मिला तू क्यों हुआ गाफिल के दुनिया छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है मिला तू क्यों फिर बोले जहाँ के शुक्र में सागर प्रभु की याद से गाफिल जहाँ के शुक्र में सागर प्रभु की याद से गाफिल करे दावा कि ये दुनिया करे दावा कि ये दुनिया मेरा दायम ठिकाना है ना तू क्यों हुआ गाफिल कि दुनिया छोड़ जाना है ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਸ ਫਕੀਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਪਲਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਫਾ ਵੱਢ ਬਾਪੂ ਕਿੱਡਾ ਡੰਬਰ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਾ ਵੱਢ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਹੈਂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਦਰ ਰੱਖੋ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਸ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਬੋੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਧ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਟ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ अजर के रोज को फरियाद कर सामान चलने का अजर के रोज को फरियाद कर सामान चलने का ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ ਉਨੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ ਉਨੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇ ਉਨੀ ਦੂਰ ਭਜਦੀ ਹੈ ਸੋਚੋ ਦੇਖ ਲਓ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ 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 ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਿੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ अज के रोज को फरियाद करता मान चलने का जमीन के फर्श पर सोना, जमीन के फर्श पर सोना, दो ईंटों का सिरहाना है। जमीन के फर्श पर सोना, दो ईंटों का सिरहाना है। क्यों क्यों हुआ गाफिल, ये दुनिया छोड़ जाना है। तू क्यों हुआ गाफिल, ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना है। गलत फहमी ये है तेरी, नहीं आराम एक पल में। गलत फहमी ये है तेरी, नहीं आराम एक पल में। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏਤੀ ਰਹੇ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਆਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ नानक नदरी पाई है कूड़ा कूड़ी खीस। गलत फहमी ये है तेरी, नहीं आराम एक पल में। बेवतन है तू मुसाफिर, बेवतन है तू, कहाँ तेरा ठिकाना है। मुसाफिर बेवतन है तू, कहाँ तेरा ठिकाना है। बिना तू क्यों हुआ गाफिल, ये दुनिया छोड़ जाना है। ਨਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਓ 5-4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਏ ਵਿਤਨਾਮ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਬੰਬਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਉਤਰੇ। ਸੋਚ ਲਓ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਉਤਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋ ਸੀਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਦਸਾਵਰ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੁਰਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਤਮ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਐਂ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ। ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ ਖਤਮ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ। फरिश्ता अज़ल करता है मुनादी चारों
बोल मुसाफिर बेवतन जिस वे मिसाल दी है फिर बोले अगले तो पक्क जो अंदर बैठ जाए कोई गल बैठती तो मुश्किल है इंसान जी कि शब्द 6 महीने लगे रहते सी बिल्कुल हाँ हाँ जी गलत फहमी है तेरी नहीं आराम किसी ने शांति है इतने सोच लो पराए देश किसी ने शांति नहीं पराए देश किसी ने सुख नहीं असं कहने अपने घर सुख है ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖ ਹਾਂ गलत फहमी है तेरी नहीं आराम एक पल भी मुसाफिर बेवतन है तू मुसाफिर बेवतन है तू कहाँ तेरा ठिकाना है तू क्यों हुआ गाफिल ये दुनिया छोड़ जाना है तू क्यों हुआ गाफिल ये दुनिया छोड़ जाना है छोड़ कर खाली जमीन अंदर समाना फरिश्ता करता है मुनादी चार आलम में फरिश्ता करता है मुनादी चार आलम में माँ काली नागनी जगत रही लिपटाए जो किसकी सेवा करे तिसे नरक ले जाए फरिश्ता अदल करता है मुनादी चारों आलम में क्या मैं खड़ा सिर ते हाँ सिर ते खड़ा तैयार है बस काल न सूझे कंध पर मन चितवे बवास दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास वो सिर ते खड़ा जब काल घड़ी मौत नाले अंदर नार जा छीजे बाणी पी होंदा है बिहार वक्त